नीट, आईआईटी, जेई, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स को लेके मैं आज आपको एक इतना अच्छा सोचने का नज़रिया दूंगा कि अगर आप फेल हो रहे हो लाइफ में, कैसा चल रहा है इन एग्ज़ाम्स को लेके, तो भी आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को नेविगेट करके बेटर किस तरीके से बनाएं। एक ये मेरे पास में ना कमेंट आया था कि भैया आप नीट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, तो आज हम इस वीडियो के अंदर बाकी सारे जितने एग्जाम्स हैं ना, उन सबको लेके एक बार एक जनरल सी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन करते हैं। हेलो जी, इट्स ओवर डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड सेल्फ मेड मैन। भाई बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। भाई पता है 90% से ज़्यादा लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लूप में इस वजह से फंस गए हैं क्योंकि भीड़ में किसी ने बोल दिया, दोस्तों ने, पापा ने बोल दिया, या कहीं से तुमने सुन लिया कि वो करने के बाद में लाइफ अच्छी हो जाएगी। एक्चुअल में करने का कुछ वो नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे एसएससी करना है। बस सब लोग कर रहे हैं, या तो एक इस वजह से तुमने चूज कर लिया, या फिर ना एक सरकारी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद में जिंदगी आसान हो जाएगी, इस वजह से तुमने ऐसा कुछ पंगे में हाथ डाल लिया है। उसके बाद में वहां एक अंदर अलग सुरंग में तुम घुस गए हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पहला अटेम्प्ट किसी भी एग्जाम का लिया, वो एग्जाम का अटेम्प्ट तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, क्लियर ना होने के बाद में वो रिजल्ट आया उसका, उसके बाद में तुमने देखा AIR 1 नाम की भी कोई चीज़ होती है, किस तरीके से इन लोगों को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इनकी मालाएं पहनाई जा रही हैं इनको, फिर इनके जगह जगह बैनर लगाए जा रहे हैं, एंड तुम उस ट्रैप में फंस गए। इधर से घर वालों ने बोला कि डॉक्टर, इंजीनियर ये बन जाओगे, आईटी क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत मज़े आ जाएंगे। वो तुमने अपने स्टार्टिंग में तो इसलिए चूज़ किया था कि चलो करके देख लेते हैं, उसके बाद में अब आ गया तुम्हारे गले में ये फांसी, और तुम्हें पता भी नहीं है कि ये गलत आ गया तुम्हारे गले में। क्यों? क्योंकि जो कोचिंग इंडस्ट्रीज या इतना ये जितना सारा का सारा ये जाल है ना, इसके बीच में तुम ऐसे फंसोगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि ड्रॉप ईयर पे ड्रॉप ईयर लगते जा रहे होंगे, तुम अपने ऊपर और ज्यादा फेलियर, इनकम्प्लीटनेस का ठप्पा लगाते जा रहे होगे, और इस तरीके से चलते चलते विद टाइम मेंटली, इंटरनली तुम खोखले होते जाओगे, फेलियर बनाते जाओगे अपने आप को कि यार मैं फेल हो गया हूं जिंदगी के अंदर। और एक और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जिस्टेंस आ कहां से रहा है कि यार सब लोग ही इनकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। अगर मैं नहीं करूंगा, कोई रेयर मेरे 100-200 बच्चों के एक ग्रुप में या एक क्लास में 2 या 4 बच्चे सेलेक्ट हो गए तो वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। भीड़ सब उन 2-4 बच्चों को देख के कि पिछली बार ना 2-4 बच्चे सेलेक्ट हो गए थे मेरे जानने वाले आसपास के नॉन, या हम सुनते हैं कि यार वो सरकारी नौकरी लग गया, ऐसा लग गया, तो मैं भी लग जाऊंगा। इस चक्कर में तुम, भीड़ के चक्कर में कि भीड़ वो कर रही है तो तुमने भी वो करना चूज करके वहां फंस गए तुम उस दलदल में। इस पूरी वीडियो के अंदर 0.001% भी मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं कि अगर तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें धक्के से वहां पे घुसा दिया, या तुम भीड़ में आ गए थे कि चलो ठीक है सब लोग कर रहे हैं तो तुम उसको छोड़ दो, मैं इसके लिए 0.00001% भी एग्री नहीं कर रहा हूं। अगर तुमने अपना मन बना के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोची है, या तुमने सोचा है कि यार तुम एक बार एक ट्राई करके देखोगे, तो तुम्हें 150% उस पर इतनी एक्सट्रीम मेहनत करके ट्राई करके देखना चाहिए कि एटलीस्ट तुम्हारा सिलेक्शन हो या नहीं हो, तुम्हें मेहनत करनी आ जाए जो जिंदगी के तुम्हारे थ्रू आउट लाइफ तुम्हारे को काम आएगा। और ये एक स्किल के होने के पीछे बेस क्या होगा? कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग नेचर, डिसिप्लिन और पेशेंस। पर एक्चुअल में सिलेक्शन होगा 1 से 2, 3, 4, 5% स्टूडेंट्स का, और उस 5%, 2% स्टूडेंट में आने की कोई गारंटी नहीं है, बट फिर भी अगर आ गए तो बहुत बेटर। तुमने कहां पे अपनी ऐसी तैसी करवाई कि मैं फेल हो गया तो मैं बहुत ज्यादा तंग हो जाऊंगा, मैं फेलियर बन के रह जाऊंगा। उससे भी बड़ी तुमने मार कहां खाई? तुमने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सोच लिया, उसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी, उसमें तुमने करी अधूरी मेहनत। एक तो पहली बात ये, ठीक ठाक पूरी मेहनत से एग्जाम क्लियर हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बावजूद भी तुमने करी अधूरी मेहनत। पूरी मेहनत करी होती तो कम से कम ये रियलाइज हो गया होता कि यार ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बना, या मैं इस एग्जाम के लिए नहीं बना। अब अधूरी मेहनत, उसके ऊपर से फेलियर का ठप्पा, उसके ऊपर से तुमने अपने दिमाग में, सोसाइटी ने तुम्हारे को पूछ पूछ के तुम्हारा कर दिया दिमाग भंड कि भाई तुम बर्बाद हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लाइफ इन सब चीजों से बहुत ज्यादा ऊपर है। जस्ट बिकॉज यू वांट एन इजी लाइफ की जहां पे एक बार पेपर क्लियर हुआ, सरकारी नौकरी लग जाएगी या सब लोग ताली बजाएंगे तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और तुम अगर उस 1 से 5% बच्चों में नहीं आए तो तुम्हारी जिंदगी तुम नरक से भी ज्यादा गंदी बना लोगे, क्योंकि तुमने तालियों का इंतजार किया किस दिन मेरे लिए तालियां बजेंगी, ये वाली जो और लोगों के लिए बजती है। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सेलिब्रेशन के नाम पे
जितने भी अच्छे ऑल इंडिया रैंक के स्टूडेंट होते हैं ना, इनको ला ला के अलग अलग जगह बढ़िया इनकी तालियां बिठवाएंगे इनके लिए, उसके बाद में इनके पोस्टर्स लगाएंगे। अरे भाई वो जितने भी बच्चों की AIR 1 2 3 4 टॉप 100 में आए ना, उन लोगों की फोटोज जब कहीं किसी पोस्टर पे लगाई जा रही है ना, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उसको 1 लाख 2 लाख रुपए दे के अपनी ऐड कर रहे हैं तुम जैसों को और ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए कि तुम्हारा भी सिलेक्शन हो सकता है, तुम्हारी भी जिंदगी अच्छी हो सकती है। इन बातों से ऊपर उठ जाओ, छोड़ दो इन सब चीजों को कि सिलेक्शन होगा तो ही जिंदगी है। अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर दो कि उस मेहनत से ज्यादा तो मैं मर सकता हूं पर मैं पढ़ाई या मेहनत नहीं कर सकता। और उसके साथ में इजी जिंदगी चूज करना, इजी जिंदगी ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि अगर लाइफ एक्चुअल में इजी होती ना तो भाई हर कोई अपनी जिंदगी में करके बैठा होता। एक तुम्हारा कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में तुम कुछ भी ट्राई ही नहीं करोगे। तुम मार वहां खा रहे हो कि मेरा पेपर नहीं निकला, मैं फेल हो गया। अगर तुमने दूसरी साइड ये सोचा होता ना कि मेरा ये पेपर तो नहीं निकला, चलो लाइफ में कुछ और ट्राई करते हैं, अच्छा बढ़िया कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तुमने अगर इस तरीके का एक माइंडसेट रखा तो तुम आने वाले टाइम में, अगर आज मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, आई एम अ वेटरनरी सर्जन, 5 अटेम्प्ट देने के बाद में भी जो कॉलेज या जो कोर्स में मुझे एडमिशन लेना था वो कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। उसके बाद में मेरी तरफ से मेरे को ना बचपन से इंजीनियरिंग करनी थी। जिस टाइम से मेरे घर में पहली दूसरी क्लास में मैंने होश संभाला, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट वीक के अंदर मैंने ये बुक ली थी C++ HTML जावा की, यार मैं ना, मेरे को बचपन से इंजीनियरिंग करनी थी, अगर मेरे सपने सच्चे हैं ना तो चलो भाई मैं कोडिंग सीख के देखता हूँ कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कुछ एक दिन ये पढ़ाई करी, नहीं हो पाया, मैं मेरे को रियलाइज हो गया कि इतनी भारी डिग्री के साथ में कोडिंग और ये सब चीजें मैं नहीं सीख सकता। देन आफ्टर दैट आई थॉट कि तू कर क्या सकता, तू खुद को ये बता। मेरे दिमाग में बहुत सारी कन्वर्सेशंस के बाद में आया कि मैं खुद को सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ, एजुकेट करता हूँ। उसके साथ में 2 साल बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं यूट्यूब करना कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, टक 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 करूंगा, अच्छा लगेगा भाई मेरे को वही, और यहाँ पे बैठ के अब ये सारी चीजें करके अच्छा भी लगता है। ये सिर्फ इसलिए था कि मेरे फादर साहब ने मेरी जिंदगी हार्ड बना के मुझे जीना सिखा दिया। और अगर असल में मेरे सपने सच्चे होंगे कि मुझे सच में जिंदगी में कुछ करना था तो मैं कर लूंगा। एंड ये सोशल मीडिया, ये यूट्यूब जहां पे तुम आज मुझे देख रहे हो ना, 4.5 साल लगे हैं इनको बेसिक लेवल पे इतना करने के लिए कि ये मेरे को 1 या 2 बंदों की टीम के साथ में सर्वाइव करने के साथ में आगे ग्रो करने का और एक विजन दिखा दे। ये भी मेरे लिए किसी डिग्री से कम नहीं था। तो अल्टीमेटली जो भी तुम लाइफ में करियर चूज करो, तुम जहां पे भी जिस भी मोड पे बैठे हो, अपनी तरफ से इतनी ब्यूटीफुल अपने इस माइंडसेट को बना के कि यार जिंदगी में साला इतनी मेहनत करेंगे, मजा आ जाएगा, एक सेटिस्फाइंग जिंदगी रहेगी, खुद की नजरों में रिग्रेट नहीं रहेगा। अगर आज मैं अपने लिए सोचूं, अगर आज मेरा मन करेगा ना कि यार मुझे काम नहीं करना, आज मुझे पार्टी करके आनी है, मस्त दोस्तों के साथ में चिल करके आऊंगा, कहीं 2 दिन घूम के आऊंगा, तो मैं ये सब कुछ समेट के घूम के आऊंगा। और मैं जब कहीं पार्टी करूंगा, जब कहीं घूमने के लिए जाऊंगा ना, तब मैं तुम्हारी तरह बैक एंड पे वहां फिजिकली तो वहां प्रेजेंट हूं, पर मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार अगर घर पे रहता तो थोड़ी सा काम कर लेता, घर पे रहता तो थोड़ी पढ़ाई कर लेता, तेरा करियर तो सॉर्टेड नहीं है यार, तू तो बर्बाद हो रहा है, तू कैसे कर पाएगा लाइफ में। आई विल बी प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, अपनी तरफ से फुलेस्ट की भाई यहाँ मजे कर ले जितने करने हैं, क्योंकि घर पे जाके काम बहुत करना है। तो इस चीज का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि एक्चुअल में जिंदगी बहुत ईजी रहने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। मजा तब आएगा जब तुम जीना सीख जाओगे। और दूसरी चीज, अपने करियर को लेके, लाइफ को लेके ना इतनी ज्यादा भसड़बाजी मत मचाओ। किसी भी एक चीज को पकड़ के काम करना स्टार्ट करो, 2 3 4 साल 5 साल उन चीजों पे काम करो। जब जब तुम्हें लगे कि जैसे मेरे को लगा कि मैंने बुक ली, मैं नहीं सीख सकता भाई C++ जावा कोडिंग में नहीं कर सकता, मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो मैंने अपनी समझ के हिसाब से इस किताब को बंद करके पिवट कर लिया कि यार नहीं हो सकता है, तू कोई दूसरी चीज ढूंढ ले। एंड दूसरी चीज ढूंढने के बाद में भी 4.5 साल 5 साल लग गए। हर कोई कहने लग गया था हो तो रहा नहीं है, यूट्यूब छोड़ देगी, नहीं हो पाएगा यार, ऐसा है वैसा। एंड एक डिग्री के जितना बराबर समय लगने के बाद में आज हम यहाँ पे भी बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। आने वाले 2 3 4 महीने में टीम और ज्यादा बड़ी होगी, और ज्यादा बड़ा विजन देख रखा है। थोड़ा सा इस जर्नी को काबिल बनने के लिए तय करना स्टार्ट करो, और बहुत कोशिश करना मेरे भाई कि मजबूरी में जिंदगी काटनी नहीं पड़े। आज से 2 4 5 साल 6 साल के बाद में जब तुम कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो ना, तुम्हें ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मजबूरी में ये जिंदगी जीनी पड़ गई। और जिस दिन तक तुम्हें लगे ना कि मजबूरी में ये जिंदगी जीनी पड़ रही है, तुम चाहे 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, मैटर नहीं करता। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये जिंदगी मजबूरी की हो गई है, तो हर रोज उठना, काम करना, खुद से पूछना कि मजबूरी की जिंदगी से मर्जी की जिंदगी किस तरीके से बनाई जा सकती है। उसके लिए तू खुद को एक रोड मैप दे दे, किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है। और बातों के नाम पे 0 रहना, प्रोडक्टिविटी के नाम पे 100 रहना। अगर आज तुमसे हर दूसरी वीडियो में, एक्चुअल में मैं ना 2 3 दिन का ब्रेक लेने वाला था, ये कमेंट्स आते हैं ना इतने सारे कि भैया प्लीज
प्लीज कभी वीडियो बनानी बंद मत करना, ऐसा मत करना, हम आपसे देख के बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, इस वजह से ये वीडियो आ रही है। अदरवाइज मेरा खुद का मन था कि मैं 2-3 दिन 4 दिन इतना एक्सट्रीम काम कर रहा हूँ, 4.5 घंटे की नींद ली है, मेरा खुद का मन था कि मैं 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा रेस्ट करके अपने आप को कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफिल करके फिर आपके आगे दोबारा प्रेजेंट करूं खुद को। बट चलो कोई बात नहीं, अब ये चल रही हैं वीडियोस तो आती रहेंगी, आगे के बहुत सारे प्लान हैं। अपनी लाइफ में फेकनेस से बाहर आ जाओ, तुमसे नहीं आया जा रहा है, तुमसे अपनी लाइफ नेविगेट नहीं करवाई जा रही है, कैसे काम करना स्टार्ट करूं, मुझे एक कोई स्टार्ट करने के लिए एक पॉइंट बता दो कहां से स्टार्ट करूं। तो डू योरसेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 कोचिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ। मैटर नहीं करता तुम 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, आओ लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन जो तुम्हारे दिमाग के घोड़े खोल देगी। अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूं कि भाई मुझे ना जिंदगी में डॉक्टर बनना था, मेरा खुद का सपना था, तो मैं आज डॉक्टर नहीं बन पा रहा हूं, तो मैं अपनी जिंदगी में आज एक डॉक्टर कैसे बन जाऊं और उसके जैसा जैसा कुछ कर लूं, कैसे कर लूं। आज अगर इस सपने को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं ना, अगर किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम कोई प्राइवेट सीट के लिए या सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए ठीक ठाक पढ़ाई करके कोई ठीक ठाक से कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो। जरूरी नहीं है कि एमबीबीएस ही होगी, बीएमएस, डेंटल, वेटनरी, बहुत सारे और कोर्सेज हैं, इनमें से कोई भी कोर्स चूज करके अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करो। अब तुम अगर ये जिद बना लो कि मुझे तो एमबीबीएस ही करनी है, मुझे तो यही करना है, भाई तो ये जो तेरी जिद है ना, ये तुझे सबसे बड़ी मार जिंदगी की देगी, क्योंकि लूप्स में फंस जाएगा, बार बार ड्रॉप ईयर, और यहाँ पे आके ऐसा लाइफ में झटका लगेगा एक टाइम के बाद में, जिंदगी का वो इंपॉर्टेंट टाइम निकल जाएगा जिसमें तुझे अपने आप को एक एज अ मैन, एज अ पर्सन, एक ह्यूमन बनाना था जो इंटेलेक्चुअल है, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे स्किल्स आते हैं जिसको। एंड बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आपका इंजीनियरिंग करने का सपना था, क्या आपका सपना पूरा ना होने के बाद में, मैंने कहा कौन कह रहा है मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, और क्या आपका सपना पूरा होने के ना होने के बाद में भी आप खुश रहते हो क्या? मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, आई एम हैविंग अ ग्रेट लाइफ भाई। जो डॉक्टर मैं बनना चाहता था, जो इंजीनियरिंग में करना चाहता था, मैं वैसे वैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को आज मैं गाइड कर रहा हूं। यहाँ मेरे 1-on-1 सेशन पे आते हैं कि यार डॉक्टर साहब या भाई मेरे को ये बताओ कि मैं लाइफ को किस तरीके से नेविगेट करूं, मैं अपनी लाइफ में कैसे बेटर इंसान बनूं, कैसे जिंदगी जीना सीखूं। जो इंसान अपनी जिंदगी में यहां तक खुद को सोच भी नहीं सकता था ना, आज वो इंसान इस बात पे आया हुआ है कि यार मेरी ना बकेट लिस्ट है, मुझे वो भी पूरी करनी है। गोल्स या कुछ बेसिक लाइफ में अचीवमेंट्स आने के बाद में अब मैं बकेट लिस्ट पूरी करने पे आ गया हूं। तो तुम भी ऐसी ही अपने लिए एक बहुत खूबसूरत, बहुत सेटिस्फाइंग जिंदगी बना सकते हो। बस बहाने देने बंद करके काम करना चालू करो। सिर्फ एक बात का जवाब तुम्हारे पास में पॉजिटिव होना चाहिए कि सुबह उठने से लेकर शाम तक क्या किया। इस बात का जवाब तुम्हारे पास में तो मैं लिख के दे सकता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी ग्रेटनेस, बहुत अच्छी सक्सेसेस अचीव करोगे। और जवाब इस सवाल का ये होना चाहिए कि भाई बहुत काम किया है। इट्स अ बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज लड़का। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का, 1-on-1 कोचिंग सेशन का और व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। व्लॉग चैनल पे मैं किस तरीके से नींदें हराम कर करके काम कर रहा हूं। अगर आपको भी अपने सपनों को पूरे करने की जर्नी मेरे साथ में कंटिन्यू करनी है तो व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं किस तरीके से चीजों को लेके काम कर रहा हूं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से सोच रहा हूं, क्या प्लान्स है, उनके लिए यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। मिलते हैं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, बाय।